बात करेंगे कि हम ऐसे रेगुलरली फुट सोक करते हैं, नमक पानी का ट्रीटमेंट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम ये क्यों करते हैं? तो सबसे पहले श्री माता जी ने हमको सबको बताया है कि हमारी 3 नाड़ियां होती है। सभी को पता है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ियों पे कहीं ना कहीं जड़त्व आ जाता है, यानी जब हम स्कूल जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, टीचर्स के साथ रहते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो काफी बार ये जो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी होती है, हमारे चक्र होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और वो क्लीन करने के लिए हम फुट सोक करते हैं, क्योंकि अगर हम हमारा क्लियरिंग करेंगे नहीं और डायरेक्टली हम ध्यान में बैठ जाएंगे तो हमारा ध्यान लगेगा नहीं। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है कि हमारे विचार रुकना चाहिए। सही बात है। तो अगर हम फुटसुक करेंगे, नमक पानी का ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी लगता है। तो जब हम फुटसुक करते हैं तो श्री माता जी की कृपा से हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के जो भी जड़त्व होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होते हैं, वो फुटसुक में जो समुद्र तत्व होता है नमक पानी में, वो खींच लेता है और हमें संतुलन मिलता है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इसके कारण हमें विचार नहीं आते हैं। अभी ध्यान हमारे पढ़ाई में कैसे हेल्प करता है? सबको कैसे पता है कि ध्यान हमारे पढ़ाई में हेल्प कैसे करता है? तो जब भी हम ध्यान करके पढ़ाई करते हैं या ध्यान करके जब हम स्कूल जाते हैं, तो क्या होता है कि ध्यान की वजह से हमारे विचार कम हो जाते हैं। कैसे? अभी आप सोचिए कि एक ग्लास है और वो ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है और आप उसमें और पानी डालिएगा तो क्या होगा बच्चों? वो पानी पूरा फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा, उसके अंदर कोई भी कुछ भी पानी नहीं जाएगा। अगर ग्लास खाली है और उसमें आप पानी डालते हो तो क्या होगा? ग्लास में वो पानी भर जाएगा बाहर से जो डालते। उसी तरह जब हम स्कूल जाते हैं, टीचर्स पढ़ाई सिखाते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं या घर आके हम कुछ पढ़ते हैं और हमारे मन में ऑलरेडी बहुत विचार चल रहे हैं, स्कूल के विचार चल रहे हैं, फ्रेंड्स के विचार चल रहे हैं, मुझे कौन सा कंपोस्ट लेना है, मुझे कौन सी बैग लेनी है, कौन सा खिलौना लेना है, सब ऐसे विचार चलते हैं। तो आपको आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका दिमाग वैसे ही विचार से भरा हुआ है। जैसे ग्लास पानी से भरा था और उसमें और पानी डाला तो कुछ भी उसके अंदर गया नहीं, सब बह गया। उसी तरह से अगर आपके मन में पहले से बहुत सारे थॉट्स है तो आपके अंदर जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं या आप खुद पढ़ रहे हैं वो कुछ भी नहीं होगा। और जब आप एग्जाम का पेपर लिखिएगा ना तो कुछ याद नहीं आएगा। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे विचार कम हो जाते हैं, और विचार कम हो जाते हैं तो जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं या हम खुद पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छी तरीके से याद रहता है। इसी कारण हमें सुबह शाम अच्छे से ध्यान करना है, और ध्यान करने के बाद हमें पढ़ाई के लिए बैठना है, या ध्यान करके फुटसुक करके ही हमको स्कूल जाना है। ठीक है, ये हो गया पढ़ाई की बात। अभी किस किस को पिज्जा बर्गर पसंद है? सभी को पसंद है ना? मगर ये पिज्जा और बर्गर, ये जो भी जंक फूड है, वो हमें नहीं खाना है, किसी को भी नहीं खाना है। हमें पता है, हमने लिवर डाइट का सेशन अटेंड किया है ना सबने। तो ये जो भी जंक फूड रहता है उसमें बहुत सारी शुगर, बहुत सारा नमक और बहुत हार्मफुल चीजें रहती है, और वो चीजों में ऐसा केमिकल रहता है कि वो आप एक बार खाओ तो आपको लगेगा कि मुझे बार बार यही चीज खानी है। और ये खाने से आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है, जो पढ़ाई के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, वो खराब होता है। आपके विशुद्धि चक्र के कारण भी आपको बार बार जंक फूड खाने की इच्छा होती है। इसीलिए हमको जंक फूड, मैं ये नहीं कहती कि आप कभी भी मत खाइए, आप कभी तो भी खाइए, मगर आप हमेशा बोलेंगे कि मैं बाहर जाने के बाद मुझे सब जंक फूड खाना है या पैकेट वाला फूड खाना है, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ये चीजें बहुत खराब होती है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी चीजों से हमारा स्वादिष्ठान और नाभि चक्र खराब हो जाता है और हम बार बार बीमार पड़ते हैं। इसीलिए हमें सबको याद रखना है कि हमें जंक फूड बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है? और हमें हेल्दी फूड ही खाना है। हेल्दी फूड में क्या क्या आ जाता है? ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमें रेगुलरली फ्रूट्स खाना है,
हमें रेगुलरली दूध पीना है। ये सारी चीजें आप रेगुलरली करोगे तो बार बार बीमार नहीं पड़ोगे और आपकी स्कूल भी मिस नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, हम स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो बार बार सर्दी खांसी होती है, बुखार आता है, गले में दर्द होता है, तो हमारा डाइट ठीक नहीं रहता है, हम सब कुछ जंक खाते हैं, इसके वजह से हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो डिजीज से लड़ने की पावर है वो डेवलप नहीं होती। ठीक है, सो सभी बच्चों ने आज से रेगुलरली मेडिटेशन करना है, सुबह 10 मिनट और शाम में 10 मिनट। माता जी ने भी अपनी स्पीच में कहा है कि स्कूल जाने से पहले कम से कम आप 5 से 10 मिनट बैठिए और बैलेंसिंग कीजिए, ध्यान कीजिए और फिर स्कूल जाइए। तो ये क्या होगा कि जो हमारे अराउंड ऑरा होता है, जो वाइब्रेशंस का कवच होता है, वो बढ़ता है, और उसके कारण ना आपके आसपास जो भी गंदे बच्चे होते हैं, जो ठीक नहीं होते हैं, या गंदी चीजें होती है, तो वो आपके पास भी नहीं आ पाएगी। वो गंदी चीजों में होती है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, जिसके कारण हमें इन्फेक्शन होता है, वो भी आपके पास आ नहीं सकता है, क्योंकि आपके अराउंड जो ऑरा होता है आपके ध्यान के वाइब्रेशंस का, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो इसीलिए हमको रेगुलरली मेडिटेशन करके, फुट सोक करके स्कूल जाना है, और रात को सोने से पहले भी 5 से 10 मिनट तक नमक पानी में बैठ के ध्यान करके फिर सोना है। हो गया बच्चों के लिए। अभी हम पेरेंट्स की ओर, अलीना भाभी, पेरेंट्स का शुरू करें हम सेशन? हाँ हाँ दीजिए, started for parents. ओके ओके ओके। तो सभी पेरेंट्स को जय श्री माता जी। ये जो हम सेशन ले रहे हैं बच्चों के लिए, तो क्या हमारा उद्देश्य है? जय श्री माता जी। ये हमारा उद्देश्य क्या है, ये सेमिनार या ये छोटा जो हम सेशन ले रहे हैं उसका हमारा एम क्या है? तो सबसे पहले कि ये जो हमारे जो भी सहयोगी बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है। हमारे जितने भी ये पीढ़ियां आ रही है या आने वाली है, ये बहुत अच्छे सहयोगी बने, ये हमारा एम है। और हम इसके तरफ बहुत लाइटली ये चीज ले रहे हैं, हम इसके तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा जो प्रायोरिटी है कि हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे आने ये जनरेशन है, ये एकदम अच्छे सहयोगी बने। अगर ये अच्छे सहयोगी बनते हैं तो ही हमारा सहयोग अच्छे से आगे बढ़ते रहेगा, और जो हमारा माँ का सपना है वो हम साकार कर सकते हैं। अगर हम ये टाइम में अपने ओर ही फोकस करते और बच्चों के उत्थान की ओर फोकस नहीं करते हैं, तो हम श्री माता जी का सपना किस प्रकार साकार करेंगे? क्योंकि हर जगह हम आगे रह नहीं सकते का, इसके कुछ सालों बाद इन्हीं बच्चों को सहयोग को आगे बढ़ाना है। तो अभी ये कैसे मुमकिन है? तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं, बहुत एरोगेंट हो गया है, सहजी बच्चे भी नहीं सुन रहे आजकल। काफी बार हम जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो इसका बहुत ही सरल उत्तर है, हम सबको पता है कि बच्चे गणेश का रूप होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चों के गणेश तत्व पर, मूलाधार चक्र पर अटैक हो रहा है, और जिसके कारण बच्चे इस तरह से अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अभी हम काफी लोगों का ये प्रश्न होता है कि बच्चे ठीक से सहयोग क्यों नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं बैठो बैठो, तो कहीं जाके बैठते हैं। बड़े बच्चे तो बहुत, अभी ये हो गया है कि जो बॉर्न रियलाइज बच्चे हैं वो भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? एक तो है बच्चों का प्रॉब्लम, एक तो है माता पिता का प्रॉब्लम, आपस में जो प्रॉब्लम है वो एक इशू है, और एक माता पिता का बच्चों के साथ संबंध कैसा है वो एक इशू। यानी 3 प्रॉब्लम्स हो गए, एक तो बच्चों का प्रॉब्लम, एक तो माता पिता का आपसी प्रॉब्लम, और तीसरा है माता पिता का बच्चों के साथ संबंध। अभी जब हम बच्चों का प्रॉब्लम बोलते हैं तो श्री माता जी ने तो क्लियरली कहा है कि जो बच्चों की नाभि होती है वो माँ के कारण होती है। जब तक बच्चे की शादी नहीं होती है उसकी लेफ्ट नाभि उसकी माँ होती है। तो जो भी प्रॉब्लम या बच्चों को आता है, माता जी ने एक स्पीच में ये भी कहा है कि बच्चे काफी प्रोटेक्टेड रहते हैं नेगेटिविटी से, मगर उनके जो माता पिता के कैचेस होते हैं या माता पिता की जो नेगेटिविटी होती है उससे बच्चों का रक्षण नहीं हो सकता है, उनका प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है।
तो जो भी हम लोगों में हीट होती है, ईगो होता है, हमारे इश्यूज होते हैं, वो सारे बच्चे सब कर लेते हैं, और उसके कारण बच्चों में जो बिहेवियर है वो अजीब होता है, उनके अनाहत चक्र पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो बच्चों का प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है, प्रॉब्लम होता है माता पिताओं का। तो अगर हम हमारी स्टेट ठीक रखते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली ही ठीक रहेंगे। अभी मैंने कहा है कि माता पिता का आपसी संबंध, तो काफी बार ये होता है कि बाहर हम बहुत अच्छे से दिखते हैं लोगों को, हाँ हमारे मराठी में ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायणाचं जोड़ा आला। अभी वो हम ही को पता रहता है कि वो क्या है अंदर से। तो माता पिता ने भी आपसी संबंध बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। बार बार बच्चों के सामने एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करना, झगड़ा करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हम तो झगड़ा करके हस्बैंड वाइफ आधे घंटे में, एक घंटे में भूल जाते हैं और फिर साथ में बात करना शुरू कर देते हैं, या फिर साथ में एक जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। मगर बच्चे वो चीज नहीं भूल पाते हैं। बच्चों के दिमाग में वो चीज फिक्स बैठ जाती है कि इनका झगड़ा होता है, और ये झगड़े के कारण फिर से उनके सेंट्रल हार्ट पे प्रेशर आता है, जिसके कारण जहां पे भी माता पिताओं का बार बार झगड़ा होता है या दोनों में संतुलन नहीं होता है, तो ये कंडीशंस में बच्चे बार बार बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके सेंट्रल हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, उनका सेंट्रल हार्ट कमजोर हो रहा है। हम सबको पता है कि जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम होता है, जो रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए एंटीबॉडीज लगते हैं, उसका काम सेंट्रल हार्ट जो स्टर्नम बोन है वो करता है। अगर बार बार मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो रहा है, उनकी आपस में नहीं बनती है, घर में शांति नहीं है, तो बच्चों का सेंट्रल हार्ट पकड़ेगा, उनकी इम्यूनिटी एकदम डाउन हो जाएगी और वो बार बार बीमार पड़ेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हेल्दी रहे, तो हमारा ये हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी रिलेशन है वो बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। श्री माता जी ने ये भी कहा है कि अगर आपको गुस्सा भी आता है, आपको एक दूसरे की बात नहीं पटती है, तो आप शांत रहिए। शांति रखने से, शांत रहने से काफी हद तक चीजें सुलझ जाती हैं। एक ने एक बोला तो हम उस पर 10 बोलेंगे, इससे और चीजें बढ़ती रहती है। तो शांति जितना रखोगे, मेडिटेशन जितना अच्छे से करेंगे आप, उतना ही घर में भी जो बोलते हैं ना कि भगवान का वास होता है, श्री माता जी का जो अस्तित्व होता है, वो बहुत अच्छे से आप महसूस कर सकते हैं अगर घर में शांति बनी रहेगी। अगर घर में शांति नहीं है और आप कितना भी सेंटर चले जाओ, कितना भी कुछ भी कर लो, आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। बच्चे को भी घर में रहना पसंद नहीं रहेगा जब तक आपके आपस में घर में शांति नहीं है। तो ये हो गया हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप है। अभी नेक्स्ट है कि बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो इंडियन जो मदर्स होती है, कॉमनली वो क्या करती है, एक तो एक्सट्रीम उनको प्यार करेगी, बहुत बच्चों में इन्वॉल्व होती है। उसने खाया क्या, सोया क्या, क्या कर रहा है, एकदम पैनिक, हर टाइम बच्चों में इन्वॉल्व रहती है, हर टाइम बच्चों के पीछे रहती है। काफी बार सहयोग के प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कुछ भी इश्यूज, सहयोग के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आती नहीं है, ये कह के कि हाँ अभी बच्चों के पास रुकना है, बच्चों का करना है, ये करना है, वो करना है। तो एक एक्सट्रीम इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ, ओवर अटैचमेंट होती है मदर्स के बच्चों के साथ, जिसके कारण बच्चों की लेफ्ट साइड वीक हो जाती है। ओवर अटैचमेंट ऑफ मदर जो बच्चों के साथ रहती है, उससे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड बच्चों का खराब होता है। कुछ मदर्स होते हैं वो जो ओवर डिसिप्लिन करना चाहती है बच्चों को, इसी टाइम आपने खाना है, इसी टाइम आपने सोना है, इसी टाइम आपने ये करना है, आपने इतना ही खाना है, आपने ऐसा बैठना है, ऐसा उठना है। ये जो कंटिन्यूअसली आप डिसिप्लिन बच्चों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हर बार लेक्चर देके उनको डिसिप्लिन करना चाहते हैं, ये भी एक्सट्रीम कंडीशन है जिससे बच्चों की राइट साइड डिस्टर्ब हो सकती है। वो एक्सट्रीम राइट में जाकर चिड़चिड़े बन सकते हैं। तो हमें संतुलन में रखना चाहिए, खुद को संतुलन में रखना चाहिए, प्यार के बारे में भी संतुलित रहना चाहिए। एक बहुत फाइन लाइन है कि आपको कितना बच्चों को प्यार करना है और कहाँ पे आपको बच्चों को डांटना है। मारना तो बिल्कुल भी नहीं है। श्री माता जी ने कहा है कि बच्चों को आप अगर मारते हैं तो वो श्री माता जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
5 साल तक अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत खराब बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, अजीब तरीके से बिहेव करता है, तो आप बच्चे के लेफ्ट स्वादिष्टान पे थोड़ा सा पैट कर सकते हैं, मार सकते हैं। मगर श्री माता जी ने प्रोबेबली बोला है कि मीन्स डेफिनेटली बोला है कि बच्चों को आपको मारना नहीं है। सेकेंडली, काफी बार ऐसा होता है कि काफी पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर अपने आप ध्यान करेंगे, अभी उनको समझता नहीं है। तो ये बात तो सबसे गलत चीज है। बच्चे, अगर आप बच्चों को बचपन से आदत नहीं लगाएंगे ध्यान की, तो वो बड़े होके कभी भी ध्यान नहीं करेंगे। आपको बचपन से ही बच्चों को ध्यान, नमक पानी, कलेक्टिविटी, पूजा, सेंटर की आदत लगानी है। वो अगर आप इंतजार करोगे कि वो 12 साल का होगा फिर खुद से करेगा, तो वो कभी भी नहीं करेगा। और ऐसा नहीं कि आप बच्चों को बोल दे कि हाँ आप ध्यान में बैठ जाओ। आपको बच्चों को लेकर ध्यान में बैठना है। आपको उनको अलग अलग स्टाइल में ध्यान करवाना है, अलग अलग जो टेक्निक्स होती है उससे आप ध्यान करवाइए बच्चों को। आप बोलते हो बच्चों को चल ध्यान में बैठ जा, अरे वो ध्यान कैसे करेगा? आप उनको ध्यान सिखाइए कि आपको ऐसे ऐसे आज ध्यान करना है, हम 5 मिनट श्री माता जी का स्पीच सुनेंगे। ये चीजें आप करेंगे तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो वो क्या करेगा, उस अभी तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, वो क्यों ध्यान में बैठेगा? तो आपको उसको इम्पोर्टेंस समझाना है कि हमें ध्यान क्यों करना है, हमें फुटसुक क्यों करना है, हमें बंधन क्यों लेके जाना है। आप उनको मिराकल दिखाइए, मिराकल्स बताइए, श्री माता जी के मिराकल फोटोग्राफ्स दिखाइए, तो उसका विश्वास बना रहेगा। और आप उसको जितना कलेक्टिविटी में रखेंगे उतनी उसकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और जो भी बाहर 8 घंटे जो स्कूल जाता है जहाँ पे बहुत नेगेटिव वातावरण रहता है, उससे भी वो बचा रहेगा। काफी बार हम बच्चों को, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में चले जाते हैं, तो हम बच्चों को सुबह उठाते हैं ध्यान, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मगर हम उनको ये नहीं बोलते कि सुबह उठ गया है तो तुम पहले ध्यान में बैठो। काफी बार हम उनके पढ़ाई को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं कि नहीं इन्होंने पढ़ना चाहिए, इन्होंने ये करना चाहिए। हमें उनको कहना चाहिए कि तुम उठने के बाद पहले आपको पहला काम करना है कि आप ध्यान में बैठिए। ध्यान में अगर आप बैठेंगे तो अपने आप पढ़ाई ठीक से होगी। तो हमको भी ध्यान को और सहयोग को इम्पोर्टेंस देना है, तभी बच्चे वो इम्पोर्टेंस देंगे। क्योंकि बच्चे वो कभी भी नहीं सीखते जो हम उनको सिखाते हैं, बच्चे वही सीखते जो हम करते हैं। तो हमें भी ये जरूरी है कि हम रेगुलरली मेडिटेशन करें, फुटसुक करें, सेंटर जाए, कलेक्टिविटी में जाए। वही देख के अगर वो बड़े होंगे तो उनको लगेगा, उनको रहे उनके अंदर वो बिल्कुल भिन जाएगा कि यही लाइफ होती है और यही चीज सही है। नहीं तो वो भी अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाएंगे। फिर आपका जो भी मदर का पर्टिकुलरली जो बॉन्डिंग होता है बच्चों के साथ, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो इतना आप उसको प्यार करना चाहिए। प्यार यानी माता जी ने कहा है कि जब आप बच्चे को डांटते हैं, वो भी हम प्यार में डांटते हैं, तो वो भी प्यार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे बने। तो आपका प्यार इतना होना चाहिए कि बच्चों को ऐसा लगे कि नहीं, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मम्मी को बुरा लगेगा और मम्मी का प्यार कम हो जाएगा। वो उस प्यार के लिए, वो प्रेम के लिए कभी भी गलत चीज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और अगर मैं गलत करूंगा तो उसका प्यार कम हो जाएगा। वो प्यार के लिए, वो डर के मारे आप वो चीज नहीं करेगा, वो आपके प्यार के लिए वो गलत चीज नहीं करेगा। जब भी एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि जब बच्चा फेल होता है तो उसने सबसे पहले अपने माँ को ढूंढना चाहिए कि मैं फेल हो गया मम्मी, या फिर मुझे कम मार्क्स मिले, तो पहले मैं माँ को जाके बताऊं, या फिर मैं फर्स्ट भी आता हूँ स्कूल में या फर्स्ट भी किसी चीज में आता हूँ, तो पहले उसने ढूंढ के माँ को बताना चाहिए। तो ये दोनों चीजें एक्सट्रीम है, फेल भी हो गया पास भी हो गया, खुशी भी है दुख की बात है, तो भी उसने माँ को या पेरेंट्स को ढूंढना चाहिए कि नहीं मैं उनको पहले जाके बताऊं, क्योंकि उसको पता है कि हर चीज में उसको पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा और वो बैकअप देंगे। तो उतना प्यार उनको एक्सप्रेस भी होना चाहिए कि नहीं हमको इनका सपोर्ट है, ये हमको कभी भी गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आप हर चीज के लिए उनको डांट रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं, तो वो चीजें छुपाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उनसे एक फ्रेंडली रिलेशन रखना भी उतना ही जरूरी है, जो वो देख देख कर सीखेंगे। तो ये तो हो गया कि हमारा बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप है। अभी हम आगे ये देखेंगे कि बच्चों के हेल्थ के लिए हमको क्या करना है। जैसे लीवर डाइट तो ऑलरेडी हमने ले लिया है, देख लिया है कि लीवर डाइट कैसा होता है। बच्चों को कैचेस कहाँ से आ रहे हैं,
प्रोबेबली बच्चों के जो मेजर कैचेस होते हैं वो मदर से या फादर से आते हैं। श्री माता जी ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर मदर को कैचेस है, अगर वो उसको लगता है कि उसके सटल सिस्टम ठीक नहीं है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप बच्चे से थोड़े देर तक दूर रहे जब तक आप आपकी सिस्टम ठीक नहीं कर लेते। तो इसीलिए हमको सबसे पहले बच्चों के पीछे लगने से पहले आप खुद अपना क्लियरिंग कीजिए, खुद आपका सटल सिस्टम क्लियर रखिए, तो बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। अगर ये भी कहा गया है कि अगर पापा का जो राइट साइड है, जो फादर लोग अल्कोहलिक होते हैं या जो एक्सट्रीम राइट साइड वाले पेरेंट्स होते हैं, फादर पर्टिकुलरली, ऐसे बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी वो 2 मिनट भी एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकते। तो ये कारण पापा के राइट साइड से होते हैं। और जो बच्चे काफी डिप्रेस होते हैं, शांत होते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, ये मदर के लेफ्ट साइड के कारण होते हैं। तो मदर और फादर को दोनों को भी संतुलित रहना उतना ही जरूरी है जितना बच्चों का ध्यान करना जरूरी है। सबसे पहले आप संतुलित रहिए तो बच्चे संतुलित रहेंगे। हर बार बच्चों के वाइब्रेशंस को चेक कीजिए, बच्चों की स्थिति कैसी है। अगर बच्चा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है, उल्टा बात कर रहा है या पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप उसको डांटने के बजाय पहले चेक कीजिए कि उसके कौन से चक्र में इशू है, उसका अज्ञात चक्र आ रहा है, क्या आ रहा है जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है। आप उसको क्लियर कीजिए, उसकी कुंडलिनी आप रेस कीजिए, तो वो संतुलन में आएगा, तब वो शांत होगा। डांटने से वो और एग्रेसिवली बिहेव करेगा। तो हमको फोकस रखना है कि बच्चों की स्टेट कैसी है, बच्चों के जो वाइब्रेशंस है, बच्चों के जो चक्र है वो किस तरीके से है। अभी श्री माता जी ने हमें काफी चीजें बताई है रेगुलरली हमें जो बच्चों के मामले में फॉलो करनी है। सबसे पहले तो हम बच्चों का ड्रेसिंग सेंस कैसा रखते हैं। जैसे बच्चों को, लड़की हो या लड़का हो, हमको किसी को भी स्लीवलेस ड्रेसेस नहीं पहनाने हैं। हम जैसे पूजा जाते हैं तो काफी बार ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को स्लीवलेस ड्रेस पहनाते हैं और फिर उसके ऊपर शॉल दे देते हैं, स्कार्फ दे देते हैं और फिर स्टेज पे पूजा के लिए भेजते हैं। तो हमको पता है कि ये चीज गलत है, तो हम क्यों बच्चों को वो गलत चीज करवा के भेजते हैं। या फिर काफी बार बच्चों को वापस भेज दिया जाता है स्लीवलेस पहना हुआ है, तो उनका मूड खराब हो जाता है। बच्चों को भी पता चलने दीजिए कि श्री माता जी ने ये चीज नहीं कही है तो हमको वो नहीं करनी है। ये हमसे ही आता है, हम बच्चों को कपड़े लाते हैं, वही कपड़े बच्चे पहनते हैं। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। सेकेंडली श्री माता जी ने लड़कों को कहा है कि जो शर्ट बच्चे पहनते हैं उसके अंदर से बनियन जो है, इनर है, वो पहनना ही पहनना है, और लड़कियों ने स्लिप पहनना है। तो ये भी चीज कंपलसरी है सेंट्रल हार्ट के लिए। अगर डायरेक्टली बच्चों को फ्रॉक, लड़कियों को फ्रॉक पहना दिया है विदाउट यूजिंग स्लिप, या बच्चों को डायरेक्टली शर्ट पहना रहे हैं आप बनियन के बिना, तो उनका सेंट्रल हार्ट पकड़ जाएगा। तो ये सेंट्रल हार्ट के लिए आपको जरूरी है कि आप बच्चों को इनर्स पहनाइए। हम ऑयलिंग की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को रेगुलरली सैटरडे को हेड मसाज करनी चाहिए। आप जितना बच्चों को हेड मसाज करेंगे या बॉडी में भी ऑयल लगाएंगे, 5 साल तक तो माता जी ने खुद ने कहा है कि बच्चों को बॉडी मसाज, ऑयलिंग करवाना ही है, जिससे बच्चों की नसें स्ट्रांग होती है और बच्चे बहुत शांत और संतुलित रहते हैं। ऐसे बच्चे हर सैटरडे को आपको बच्चों को ऑयल से मसाज देना ही देना है। ठीक है, जनरली कोकोनट ऑयल या आंवला ऑयल यूज करना है। और जो बच्चे लेफ्ट साइडेड है, अगर हमको वाइब्रेशंस पे पता चलता है तो उनको आप जो आलमंड ड्रॉप्स का, बादाम का तेल आता है वो यूज कर सकते हैं, थोड़ा वो हीट होता है। तो अदरवाइज आप नॉर्मली कोकोनट ऑयल या जैतून का तेल, श्री माता जी ने कहा है जैतून का तेल इज जो जास्वंदी का फूल रहता है, शुफ्लार, वो 1 पार्ट और 2 पार्ट कोकोनट ऑयल, ये दोनों मिक्स करके वो जैतून का तेल बना के आप बच्चों को हेड मसाज कर सकते हैं। उससे बच्चे काफी शांत और संतुलित होते हैं और नींद अच्छी आती है। जो सैटरडे होता है वो विशुद्धि का वार होता है। जिनकी विशुद्धि पकड़ी हुई होती है, विशुद्धि का प्रॉब्लम
तो वो हम बोलते हैं ना कि शनि पीछे लग गया है। शनि पीछे लगना यानी विशुद्धि चक्र का गड़बड़ा जाना होता है। जब विशुद्धि चक्र ठीक हो जाएगा, शनि अपने आप चला जाएगा। और ये ठीक रखने के लिए हमको सैटरडे को हेड मसाज करनी है। सोने के पहले कान में और नाक में 2-2 ड्रॉप ऑलिव ऑयल के श्री माता जी ने डालने के लिए बोला है। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं और हम इजीली कर सकते हैं, मगर हम फॉलो नहीं करते हैं। रेगुलरली स्कूल जाने से पहले बच्चों के नाक में घी कपूर डालना चाहिए। बच्चों को आदत लगा दीजिए, जैसे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, टाई बेल्ट लगा के जा रहे हैं, उसी तरह जाने से पहले 2-2 बूंद अपने घी कपूर बच्चों के नाक में अगर डालते हैं तो जो भी एलर्जिक प्रॉब्लम है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, बार बार थोड़ा सा धूल मिट्टी में जाने में छींक आना, सर्दी होना, ये सारी चीजें दूर होती है। उनका हंस चक्र ठीक होने से उनको ये पता चलने लगता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। डिस्क्रिशन अपने आप, डिवाइन डिस्क्रिशन अपने आप उनमें आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को घी कपूर डाल के स्कूल भेजें, क्योंकि वो बस से स्कूल जाते हैं, काफी लंबा ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग से पहले घी कपूर बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो ये चीज हमने फॉलो करना है। उसके बाद डाइट तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है लीवर सेशन में कि हमको किस तरीके से डाइट फॉलो करना है। बेकरी प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली नहीं खाना है। बेकरी प्रोडक्ट्स लीवर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। और संतुलित आहार बच्चों को देना है। इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, तो उनके सेंट्रल हार्ट पे श्री माता जी ने कहा है कि सरसों का तेल, राई का तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल, उससे मालिश करनी है। तो मस्टर्ड ऑयल से सेंट्रल हार्ट पे मालिश करने से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। सेकेंडली, कलेक्टिविटी में, अच्छी कलेक्टिविटी में अगर बच्चों को आप रखते हैं तो बच्चों की अपने आप इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। जैसे वो जितनी कलेक्टिविटी में जाएंगे उतनी उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। और अगर बच्चों के बारे में हमको ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि नहीं, बच्चों को लेके हम ज्यादा पॉसेसिव होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमको रोज सुबह बच्चों के सेंट्रल हार्ट पर हाथ रखकर हम जो देवी कवच है वो हमें पढ़ना चाहिए। और शाम को हमको श्री राम कवच जो है, राम रक्षा बोलते हैं हम जिसको, वो हमें पढ़ना चाहिए। तो इससे काफी हद तक बच्चों के जो मेडिकल इश्यूज है, वो हम प्रॉब्लम्स है, वो हम दूर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। और सेकेंडली, अगर कुछ आजकल बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड के डिमांड करते हैं, उनको बहुत क्रेविंग होती है कि हमको जंक फूड खाना है, तो ये श्री माता जी ने एक स्पीच में बोला है कि ये विशुद्धि चक्र का प्रॉब्लम है। तो आप अगर उनके विशुद्धि चक्र पर वर्कआउट करेंगे तो ये जंक फूड खाने का जो क्रेविंग है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल मेरा ये कहना है कि आपका मेडिटेशन और सटल सिस्टम जो है, हमारे चक्र है, वो आप संतुलित रखिए। उसका 80% पॉजिटिव इफेक्ट बच्चों पे होगा। बच्चों के चक्र पर फोकस कीजिए, उनके वाइब्रेशंस रोज एक बार देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसको तुरंत क्लियर कीजिए, तो वो आगे बढ़ेगा नहीं इश्यू। और सेंटर पे हर पूजा में बच्चों को साथ में लेके जाइए, तो वो काफी हद तक बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। और बच्चों के पीछे मत पड़िए कि ये करो वो करो वो करो। बच्चों को प्यार से आप मैनेज कीजिए। जितना आप बच्चों को प्यार से मैनेज करेंगे, वो उतना आपके पास रहेंगे, आपको अप्रोच होंगे और आपसे हर चीज शेयर करेंगे। जय श्री माता जी।